नमस्कार मित्रों, आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जो संख्या होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या जिसके बारे में पढ़ेंगे और दूसरी जो है वो अवास्तविक संख्या। अवास्तविक या उसको काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या होती क्या है? ऐसी संख्याएं जिनकी जो समस्याएं हैं उनका वास्तव में हल निकलता है, उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इनके अंदर दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक प्रकार से इसकी परिभाषा ऐसे ही बन जाती है कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनकी समस्याओं को वास्तव में हल निकल सकता है उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और अवास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? जिनकी समस्याओं का वास्तव में कोई हल है ही नहीं, उनका हल काल्पनिक होता है, तो उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं या अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम अभी तो केवल वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, और वास्तविक संख्या की एक परिभाषा और क्या निकल के आ रही है कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है? इसके अंदर पहली आ गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाती है। इस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ऐसी जो संख्याएं हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि 1 बटा 2 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 2 बटा 3 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 3 बटा 5 या 3 बटा 4 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको सबको p बटा q के रूप में लिखा गया है, और जहां पर q का मान कहीं पर भी 0 नहीं है। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखते हैं, क्या 1 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 को हम 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं। नीचे हर में इसके हम q की जगह 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, तो सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। अगर माइनस में लेते हैं तो क्या -1 परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। वैसे ही -2 इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, -3 इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, -4 -5 -6 ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनके सबके हर में q की जगह 0 नहीं है। अगर मैं 3 बटा 0 लिख दूं तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर में जो है q की जगह पर क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए जहां पर q का मान 0 हो जाता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 का भाग अगर 3 में लगाएंगे तो जाता ही जाएगा, अनंत बार जाएगा। जहां तक हम सोच नहीं सकते वहां तक भाग जाता ही जाएगा, हमारा जीवन ही निकल जाएगा, लेकिन ये भाग रुकेगा नहीं। अगर इसको निकाल के देखते हैं कि 2 बटा 3 इसका हल निकाल के देखते हैं, तो इसका हल निकल के आता है 6.6666 ये आता जाएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? इसका मान भी जाता ही जा रहा है, लेकिन इसको हमें बार लगाकर पॉइंट के आगे रोक सकते हैं। 6 पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि आगे 6 6 6 6 आते ही जाएंगे, इसलिए इसको बार लगाकर यहाँ पर इसको हम शांत कर सकते हैं। इसलिए एक परिमेय संख्या है। जहाँ पर पॉइंट के बाद में कोई संख्या शांत नहीं होती है, रिपीट होती जाती है। अब कहाँ पर रिपीट हो रही है, किस क्रम में रिपीट हो रही है, वो हमको पता नहीं है, यानी आगे आने वाला अंक कौन सा है वो हमको पता नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है? वो एक परिमेय संख्या नहीं है।
वैसे ही हम एक दूसरा उदाहरण और लेके देख लेते हैं, हल करके देख लेते हैं कि 1/2 को अगर हल करते हैं तो हमारा हल आता है 0.5, यानी कि पॉइंट के बाद ये शांत हो गई ये संख्या, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। वैसे ही 2/3 तो हमने देख ही लिया। अब हम देखते हैं 3/2। 3/2 भी देखेंगे तो क्या मान निकल के आएगा 1.5, यानी कि पॉइंट के बाद में ये भी शांत हो गई है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो पॉइंट के बाद में वो शांत नहीं होती हैं, लगातार चलती जाती हैं। उसमें भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार चल रही हैं तो वो उसी क्रम में चलती है, हमें पता होता है कि इसके बाद यही अंक आएगा, आगे वही अंक आता जाता है। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था कि 6.66666, इसका मतलब हमें पता है कि पॉइंट के बाद में 6 आ रहा तो उसके बाद में भी 6 आएगा, उसके बाद में भी 6 आएगा। ऐसी संख्याओं को हम पॉइंट के बाद 6 के ऊपर बार लगाकर इसको शांत कर सकते हैं। या फिर 2.33333 अगर ये आता ही जा रहा है तो इसको भी हम क्या करते हैं 2.3 के ऊपर बार लगाकर शांत कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखते हैं दूसरे प्रकार की संख्या इसके अंदर। पहली तो होगी परिमेय संख्या, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको। इसके जो उदाहरण है वो सारे रहेंगे आपके जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका रूट, जैसे कि √1, √3, √5, √7, √11, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर लिख भी लेंगे तो भी उनका जो मान है वो निकलता ही जाएगा, कहीं पर रुकेगा नहीं पॉइंट के बाद में। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि 2.34513357908 अब यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है, 0 हो रही है, लेकिन कब हो रही है हमें पता नहीं है और पॉइंट के बाद में ये अंक आते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, इनके सारे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इनके जो रूट हैं, इनका अगर हम मान निकालते हैं तो पॉइंट के बाद में अंक आते ही जाते हैं और उनकी आवृत्ति कहाँ हो रही है ये भी हमें पता नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी है जो है अपरिमेय संख्या है, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसके अगले वीडियो में हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।